मैं डीबीएस कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर से मैं पढ़ाता हूँ। मैं आज आप लोगों को एल्कोहल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, सेकेंड पार्ट है रसायन विज्ञान में, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और जो भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा वो जो कमेंट बॉक्स में जो है उसके बारे में आप लोग अपने प्रॉब्लम को बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कोहल है क्या। तो एल्कोहल को समझने से पहले हमें एक चीज को जानना अनिवार्य होता है, वो होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जिसे हम इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रियात्मक समूह है क्या। क्रियात्मक समूह जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान करते हैं, हम इसी क्रियात्मक समूह से करते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि क्रियात्मक समूह का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें पहचान करनी होती है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो जिस चीज का हमें जानकारी लेनी होती है जिसे उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में या किसी भी कार्बनिक यौगिक में वह छोटा सा छोटा भाग जो किसी भी कार्य की पहचान कराता है उसे को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे हमारा क्रियात्मक समूह OH अगर मिला है तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कोहलिक समूह। क्या कहते हैं इसे हम? एल्कोहलिक समूह। ठीक, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH क्रियात्मक समूह रूप में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्कोहलिक समूह। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा कहीं CH2 ग्रुप लगा हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड शब्द। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान अगर हमें करनी होती है तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। तो क्रियात्मक समूह है क्या कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो पहचान की जाती है वो उससे क्रियात्मक समूह की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा अध्याय है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो अध्याय उसका नाम है एल्कोहल है। तो एल्कोहल जो होता है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल को कैसे हम जानेंगे कि क्या एल्कोहल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह पढ़ना। और मैंने आपको बताया है कि जो क्रियात्मक समूह होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करता है, पहचान करता है। तो एल्कोहल्स कहते किसे हैं? एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह जुड़ा हो, कौन समूह जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, लिख दिया कुछ एग्जांपल ग्रुप में CH3OH, तो इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेकर चलेंगे CH3CH2OH, तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें इन दोनों एग्जांपल्स की बात अगर हमने की है, एक का नाम है मेथिल एल्कोहल और जबकि दूसरे का नाम है एथिल एल्कोहल, लेकिन इन दोनों एग्जांपल में दो बातें क्लियर दिखाई दे रही है कि जो CH3 इसमें लगा है और दूसरे में लगा CH3CH2 है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें इसमें दो बातें, इसमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात इसमें ऐसा है कि दोनों में कॉमन है और वो है कि हमारा OH। ये जो OH है इसी को हमने को कहा था कि हाइड्रोक्सिल समूह। क्या कहा हमने इसको, हाइड्रोक्सिल समूह। और हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें कहने का मतलब जिसमें OH समूह होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखना कि जो एल्कोहल्स होते हैं उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, अगर एल्कोहल्स की बात करेंगे तो एल्कोहल केवल और केवल किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर ही लागू होता है, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे नहीं होता। जैसे हमने कहा अगर एरोमेटिक की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, इस पर हमने क्या लगा दिया, इस पर OH समूह लगा दिया, तो ये OH तो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि OH समूह नहीं, इसको हाइड्रोक्सिल समूह है, लेकिन हम इसको एल्कोहल नहीं कह सकते क्योंकि एल्कोहल उसे कहा जाता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमने कहा आपको CH3 कहा, CH2 कहा, OH कहा, इसमें जो CH3CH2 पार्ट दिखाई दे रहा है ये कोई हमारा हाइड्रोकार्बन भाग है। क्या हमारा है, हाइड्रोकार्बन भाग है। तो ऐसे कंपाउंड को ही एल्कोहल कहा जा सकता है जिसमें
लेकिन अगर हम इसमें भी देखें कोई एरोमेटिक कंपाउंड में लिखा है, इसमें जो एलिफेटिक की बात इसको हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि इसमें जो OH लगा है ये तो क्रियात्मक समूह है, लेकिन जो OH इसमें रिंग के ऊपर लगा हुआ है ये कोई एल्कोहल नहीं होगा, बल्कि इसका एक कंपाउंड का नाम फिनॉल है। क्या नाम इसका है? फिनॉल है। तो फिनॉल एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें OH लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कहीं हमारा एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल नहीं हो सकता क्योंकि एल्कोहल की डेफिनेशन ही होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमारा हो गया सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो वो होता है हमारा एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, लेकिन अगर यहां पर हम ध्यान को देखें कि इसमें OH लगा, लेकिन इसमें रिंग से लगा हुआ है और रिंग से लगा हुआ कभी OH ग्रुप कभी एल्कोहल नहीं हो सकता है। मैंने बताया इसका एक एग्जांपल है जैसे फिनॉल है। फिनॉल एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम अलग आपको कभी क्लासेस में लेकर के दूसरे दिन पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब एल्कोहल की बात करेंगे तो केवल आप याद रखिएगा इतना कि एल्कोहल की सबसे पहले पहचान करें क्रिया समूह क्या होता है। तो एल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा OH होता है और OH जो उसको हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। और डिफिनेशन की बात अगर हम करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि एल्कोहल डिफिनेशन कैसे कहेंगे, तो मैंने आपको कहा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH समूह अर्थात हमारा जो हाइड्रोक्सिल समूह है अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो सभी एल्कोहल में अगर देखा जाए तो सबसे जो अच्छा एग्जांपल माना जाता है वो हमारा होता है एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। ठीक, दूसरी बात करें तो मैंने आपको कभी बताया होगा कि जितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर जहां तक बात की जाए सब के सब जो होते हैं एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं? एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन में अगर हम बात करें जो सबसे प्राइमरी जो एग्जांपल होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर किसी का माना जाता है वो होता है हमारा मीथेन होता है। वो क्या होता है? हमारा मीथेन होता है। ठीक, अगर इस मीथेन में से अगर हम H को रिप्लेस कर दें बाय OH समूह तो हमारा कोई कंपाउंड प्राप्त होगा CH3OH। क्या प्राप्त होगा हमारा? CH3OH जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या इसका है? मेथिल एल्कोहल। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे CH4 से हमने कोई एक हाइड्रोपरमाणु को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? OH द्वारा, तो एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल है। इसमें देखने में आया कि अगर एक H हटा तो उसके स्थान पर एक OH आ गया। तो कहने का मतलब जो मेथिल एल्कोहल है ये कहीं कहीं व्युत्पन्न है इसका मीथेन का। किसका व्युत्पन्न है? मीथेन का। इसका मतलब ये हो सकता है, कह सकते हैं हमें कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो होते हैं एल्केनो के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इसमें केवल इस बात को हमेशा ख्याल किया जाता है कि जो हमारा जो एल्केन होता है उसमें से अगर परमाणु या हाइड्रोपरमाणु को रिप्लेस करें किसी OH समूह के द्वारा तो जो प्राप्त कंपाउंड होगा वो कहीं कहीं हमारा एल्कोहल कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मीथेन की बात करें फार्मूला होता है COH6 होता है। अगर इसमें से इस परमाणु को रिप्लेस कर दें इसके द्वारा हम OH के द्वारा तो हमारा कंपाउंड मिलेगा C2H5OH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल्स जो होते हैं डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्स समूह किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी एल्कोहल्स हैं एलिफेटिक में सबके आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं किसके? एल्केनो में। एल्केन का जो प्राइमरी एग्जांपल जो सबसे पहला एग्जांपल प्रथम सदस्य होता है वो हमारा मीथेन होता है। अगर मीथेन में से अगर इस परमाणु को रिप्लेस कर दे बाई OH द्वारा तो मिलेगा CH3OH मिलेगा जिसका नाम हमारा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल एक प्रकार का क्या होता है? हमारा एल्कोहल होता है। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा कोई अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें कोई एल्केन की बात करें उसका नाम होता है एथेन है। अगर एथेन की बात करें तो इसमें CH का रिप्लेसमेंट करें किस द्वारा? OH परमाणु द्वारा तो मिलेगा हमारा CH5OH। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। आई होप आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अब आपको बात ये समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। इसके बाद अगर हम एल्कोहल की डेफिनेशन एल्कोहल के बारे में जान जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है उसको हम ROH या CnH2n+1OH। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है ROH या CnH2n+1OH होता है। इस
बेटा एक प्रकार का एल्किल समूह होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप होता है। और जो ये नाम होता है ये नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में बताता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में बताता है। कार्बन परमाणु की संख्या होता है, परमाणु की संख्या होता है। इसकी जो संख्याएं होती हैं n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, so on हो सकता है। अगर r बराबर CH3 मिलेगा, किसको हम लोग कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे इसे हम? मेथिल। उसी प्रकार से अगर R बराबर C2H5 मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। ठीक उसी प्रकार से अगर R बराबर C3H7 मिलेगा, इसको हम कहेंगे प्रोपिल। क्या कहेंगे? प्रोपिल। यानी कार्बन की संख्या के आधार पर कुछ कहा गया, अगर एक कार्बन मिलेगा तो उसका नाम मेथिल, 2 कार्बन होगा तो एथिल, 3 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे? प्रोपिल कहेंगे। उससे आगे अगर हम OH को लगाते चले जाएं ध्यानपूर्वक से, तो देखिए अगर R बराबर हमारा CH3 है, मैंने बताया है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान होती है उसे क्रियात्मक समूह होती है, और एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है मैंने आपको बताया है क्या होता है? OH होता है। अगर R बराबर मैंने CH3 लिखा और आगे उसे क्रियात्मक OH को लिख दूं तो हमें क्या मिलेगा? CH3OH। अभी मैंने बताया इसका नाम था मेथिल एल्कोहल। क्या है इसका? मेथिल एल्कोहल। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर R बराबर हमने CH5 को लिखा और आगे सब क्रियात्मक क्या लगा दें? OH लगा दें तो हमें मिलेगा इसका नाम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक है। चलो ROH के हिसाब से हमने कुछ एग्जांपल निकाले हैं कि अगर R बराबर CH3 होता है उसका क्रियात्मक क्या हमारा है? OH है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल। अगर R बराबर CH5 है और उसके आगे हमने क्रियात्मक क्या लगा दिया? OH लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा क्या? एथिल एल्कोहल है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमारा एक फार्मूला और है CnH2n+1, आगे क्या लिखा है? OH है। अगर हम मान लें यदि n बराबर 1 हो तो हमारे फार्मूले के हिसाब से क्या सेट होगा जरा देखते हैं। CnH2n प्लस क्या हमारा क्या हो +1, आगे क्या लिखा हमारा है? OH से क्या मिलेगा हमारा? तो ये बराबर कितना लिखा हमने ऊपर रखा, तो इसका मतलब C की संख्या 1 टाइम होगी। H यहां पर गुणा करेंगे क्या? हम देखेंगे यहां पर n बराबर 1 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना? 1 और आगे क्या लिखा है? OH। तो इससे क्या मिलेगा? C H की संख्या अगर इसमें गुणा करेंगे 2 का कितना? 2 और 2 कितना हो जाएगा H की संख्या? 3, आगे क्या है? OH। यानी R बराबर क्या है? CH3 है, वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका नाम अभी मैंने बताया था आपको मेथिल एल्कोहल बताया। यानी R बराबर अगर CH3 है इसका नाम क्या है? मेथिल। अगर OH इसका मतलब क्या, उसको क्या कर लो? एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम n बराबर अगर बात करें 2 हो तो हमारा फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस क्या बेटा? 1, आगे क्या है? OH से, तो क्या मिलेगा हमारा? हो जाएगा C की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी H। 2 पहले से ही है, n का मतलब मैंने कितना बताया आपको? 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस कितना? 1, आगे क्या हो जाएगा? OH। क्या बनेगा हमारा फार्मूला? C2H हो जाएगा कितना? 2 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5, आगे क्या हो जाएगा? OH। यानी R बराबर कितना है? CH5, और CH5 मैंने बताया था अभी आपको, इसको कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और अगर OH है तो मैंने बताया है उसके किसके सिंबल है? एल्कोहल को हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ठीक। तो कहने का मतलब हम इस प्रकार से जो है एल्कोहल के जो एग्जांपल हैं हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जितने भी सिंपलीफिकेशन तरीके से आपको समझा सकूं मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो एक बार दोबारा हम आपको जो है लेकर चलते हैं कि एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हम रिवाज फास्ट कर देते हैं कि एल्कोहल क्या है। तो एल्कोहल को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था बेटा सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। अब समस्या इस बात को क्रियात्मक समूह होता क्या है, तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं मैंने बताया बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहचान होती है वो बेटा क्रियात्मक समूह होता है। अब क्रियात्मक समूह कुछ नहीं होता बेटा, जो क्रियात्मक समूह होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक छोटा सा समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कहते हैं पहचान करते हैं। मैंने बताया था कुछ क्रियात्मक छोटे छोटे मैंने आपको बताया जैसे OH है बेटा, इसको आप लोग क्या कहते हैं? एल्कोहलिक समूह कहते हैं। अगर CHO कहीं मिल गया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको एल्डिहाइड समूह कहना। इसके अलावा भी और भी हो सकती है
COOH है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब अगर हम इसको आगे का ध्यान रखते हैं R से स्ट्रिक्ट करते हैं बेटा यहाँ क्या हो जाएगा ROH, और RH का मतलब बेटा क्या होता है, एल्कोहल होता है। अगर इसके आगे R लगा करके आगे CH2 दिखाई दे रहा है इसका नाम कोई एल्डिहाइड हो जाएगा, इसके आगे R है और आगे क्रिया समूह में COOH इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होगी सबसे पहले प्रायोरिटी यही दी जाती है, उसका क्रियात्मक समूह क्या है। तो मैंने बताया कि अल्कोहल की जो पहचान की जाती है वो कहीं न कहीं उसकी किससे की जाती है, OH समूह से की जाती है। ठीक है, तो जब अगर हमें क्रियात्मक समूह के बारे में पता चल जाता है तो इसके हिसाब से हमने आपको बताया कि अल्कोहल के बारे में हम जानेंगे। अब इसके बाद आता है क्या है कि अल्कोहल की डिफिनेशन क्या होती है, अल्कोहल कहते क्या है। तो अल्कोहल की डिफिनेशन मैंने आपको बताया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में हाइड्रोक्सिल समूह किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, नॉट एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक हो गया तो डिफिनेशन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ख्याल करना कि अल्कोहल की डिफिनेशन यही होती है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम सिंपल से एल्केन की बात करें, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपको पता होगा, लेकिन एल्केन जो होता है RH ये किसी एल्केन का फार्मूला है, या सिंपल से इसको बेटा हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर RH में से अगर देखा जाए अगर H परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी OH समूह से करवा दिया जाए तो हमारा मिलेगा ROH। अगर ROH R का मतलब क्या है, कोई एल्केन ग्रुप है, जबकि OH क्या बेटा है, कोई क्रियात्मक समूह। मैंने बताया अगर OH किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा होगा उसका नाम क्या होगा, अल्कोहल होगा। यानी जो फार्मूला लिखना क्या हमारा RH और ROH ही हमारा क्या बेटा है, अल्कोहल। और हमारा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अब क्या होता है जो यानी जो हमारा अल्कोहल प्राप्त हुआ है वो कहीं न कहीं किसी एल्केन से प्राप्त हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो कहीं न कहीं एल्केन या किसी हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं बेटा, व्युत्पन्न। ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्कोहल एग्जांपल हैं, जैसे हमारा हो जाता है CH3OH है, इसका मैंने नाम बताया था आपको मेथिल अल्कोहल। क्या नाम इसका है, मेथिल अल्कोहल। ठीक, उसी प्रकार से C2H5OH जिसको मैंने बताया था आपको, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। ये दो हमारे सिलेबस में रखे गए बेहतरीन एग्जांपल हैं, एक का नाम मेथिल अल्कोहल है और दूसरे का नाम है एथिल अल्कोहल है। इसको आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जनरल सी बात आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि अल्कोहल है क्या, अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, और अल्कोहल अगर निकालना होता सामान्य रूप से कैसे निकालते हैं। अल्कोहल एग्जांपल कौन कौन से हैं, मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं, एक का नाम मेथिल अल्कोहल जबकि दूसरे का नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब अल्कोहल की बात हमने बता दी आपको, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया था ROH होता है, या इसी के अलावा इसको हम CnH2n+1 आगे क्या होता है बेटा, हमारा OH होता है। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो ROH या CnH2n+1 आगे क्या होता है बेटा, OH होता है। R बराबर मैंने बताया कोई एल्किल समूह होता है, जबकि N बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन बॉन्ड की संख्या होती है। जहां N बराबर मैंने बताया है उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। तो इस तरह से हम जो है अल्कोहल एग्जांपल लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कैसे अल्कोहल के हम एग्जांपल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को इतना ही थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास किया है, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जो है मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगले वाले वीडियो में जो है मैं आपको सॉल्व करूंगा, लेकिन जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रॉब्लम को बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद।